हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वार्टरली एग्जाम 2025-26 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर विद आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करे टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। टाइम दिया गया है 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का रहेगा और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। नोट ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जिसके पहले सेक्शन पर दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनिए। जिसका पहला प्रश्न है द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 50, 5.6, 50, 100 या फिर 18। तो यहाँ पर आप मोलरता का फॉर्मूला लगाकर इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 55.6 होगा। गैल्वेनाइज आयरन इज कोटेड विद द लेयर ऑफ, गैल्वेनाइज आयरन पर किसकी परत चढ़ी रहती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, Cu कॉपर, कार्बन, जिंक या निकिल। तो इसका आंसर आएगा आपका जिंक की परत चढ़ाई जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, यदि अभिक्रिया की दर दर स्थिरांक के बराबर है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, 0, 1, 2, 3। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन है यहाँ पर कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड या प्लैटिनम। इसका आंसर आएगा प्लैटिनम। फिर है आपका अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ किलेट, निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है एसीटेट, ऑक्जेलेट, साइनाइड या अमोनिया। इसका आंसर आएगा बी, ऑक्जेलेट। द हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्रा कार्बोनिल निकिल में कौन सा संकरण होगा। sp3 संकरण होगा या फिर sp2 होगा या dsp2 होगा या sp होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, चतुष्फल की संरचना होगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर इन ट्रांजिशन एलिमेंट द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आर, संक्रमण तत्वों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं किस कक्षक के, एस कक्षक के, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑर्बिटल्स। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द एसिड क्रिस्टलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट इज, एथिल एसीटेट का H+ द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन की अभिक्रिया की कोटि कौन सी होती है। इसके बारे में बताना है। ये 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर होगा। इसका ऑप्शन बी आएगा, फर्स्ट ऑर्डर होता है। फिर इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। इसका फिर 10th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या कहलाती है नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभार। तो इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। इसका आंसर आएगा मोललता कहते हैं। अगर ये आता 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तब इसका आंसर होता मोलरता। फिर आपका अगला सेक्शन दिया गया है खंड ब, वाई डज स्नो मेल्ट स्लोली ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है क्यों। इसके बारे में आपको आंसर लिखना है।
फिर बताना है आपका एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जिसका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम यानी कि Al, और चाहे तो और लिख सकते हैं आप सोडियम भी इसका आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, इफ द रिएक्शन A plus B gives C is a जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द रेट इक्वेशन। यहाँ पर आपको इसके लिए रेट इक्वेशन बताना है। तो रेट इक्वल टू जीरो ऑर्डर में आपका निकालते हैं आंसर। तो यहाँ पर जो रेट की वैल्यू होगी वो रेट कांस्टेंट की इक्वल होता है। आर रेट इक्वल टू यहाँ पर आएगा के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बेयर रिजल्ट। बेयर अभिकर्मक क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो बेयर रिजल्ट इज अ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर आपको दिया गया एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसको बताना है कि इस आकृति कैसी होगी। ZnNS3 4 टाइम्स, और यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज दिया गया यहाँ पर 2+ का चार्जेस लगा हुआ है। तो इसका कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ पर आकृति होगी टेट्राहेड्रल आकृति होगी यानी कि चतुष्फल की। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चतुष्फल की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विक लवण किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। व्हाट इज अ डबल सॉल्ट, गिव टू एग्जाम्पल। A double salt is an addition compound that is stable in the solid state but break down into its constituent ions when dissolved in water। आंसर में इसका आ जाएगा एग्जाम्पल में पोटास एलम, और आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मोहर सॉल्ट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है राइट टू रीजंस फॉर द कैटलिस्ट नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरक प्रवृत्ति होने के कारण लिखिए। उसके बाद है व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, व्हाट आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इसके बारे में आपको आंसर करना है। और इन सभी का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट पर मैसेज करें। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु या फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु के कार्य लिखिए। एक्सप्लेन अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर बोर्ड एग्ज़ाम की और आपको प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में आपको आंसर करना। ऑक्सीकारक व अपचायक किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आंसर करना है। राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल व विभवांतर में 3 अंतर यहाँ पर लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, या फिर इसकी यूनिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस एग्जाम पर पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनकी यूनिट्स या फिर डेफिनेशन, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम पर हो सकते हैं। What do you understand by molecularity of a reaction? Molecularity and order of reaction is a very important for the examination। अभिक्रिया की अणु संख्याता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, गिव एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट। मस्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया दर तथा दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इंटरनल क्वेश्चन दिया गया, प्रूफ करने के लिए सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16 इज अ मस्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन, वेरी हाई चांसेस क्वेश्चन।
व्हाट इज अ राउल्ट्स लॉ, डेराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके इंटरनल क्वेश्चन दिया गया है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले, साथ में उनके आपको उदाहरण यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी एन फॉर्मूला एन यूनिट। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसको 2 सब क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ CuSO4 कॉपर सल्फेट इज अ 0.01 mole and zinc sulfate is 0.1 mole, then the calculate of EMF of 10 year cell at 298 Kelvin। फिर आपका इंटरनल चॉइस दिया गया, तो कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कारण देते हुए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, रीज़न बताना है। ये आपको पूछा गया है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि संक्रमण धातुएं तथा उनकी अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। इनके बारे में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पीज एंड एटमाइजेशन के बारे में आपको आंसर करना है। इसके जो कणन एंथैल्पी होते हैं वो उच्च क्यों होते हैं, या संक्रमण धातुओं तथा इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो ये आपको आंसर करना है। फिर आपको इसका इंटरनल चॉइस दिया गया है, अमंग D4 स्पीसीज Cr2+ is a strong reducing agent whereas Mn3+ is a strong oxidizing agent। इसके बारे में आपको आंसर करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया, जली विलयन में कोबाल्ट 2 स्थायी है परंतु संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, आयनों का 3D1 विन्यास अत्यंत स्थायी होता है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D1 ऑफ आयन इज वेरी अनस्टेबल होता है। इसके बारे में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, लेंथेनाइट संकुंचन क्या है, राइट इट टू कॉज, इसके 2 कारण लिखना है, साथ में परिणाम, यानी कि एक प्रॉपर सेट का 5 मार्क्स क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम पर दिया जा सकता है। और इसका इंटरनल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। ये भी मस्ट क्वेश्चन है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में यहाँ पर, अलॉय फॉर्मेशन के बारे में बताना है। मिश्र धातु का निर्माण ये कैसे होता है, इसके बारे में आंसर करना है। और साथ में आपको पूछा गया है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पेपर एग्जाम पर और इसी पैटर्न और इसी प्रारूप के अनुसार आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे। तो इसको सारे क्वेश्चंस को तैयार कर ले। थैंक यू सो मच।